ड्रामा की शुरुआत होती है मिस्टर ली को दिखाते हुए, जो कि बहुत ही बड़े कंपनी के मालिक हैं और बहुत ही हैंडसम हैं। दूसरी तरफ मिस्टर ली का छोटा भाई, जो कि अपने भाई के सक्सेस और बिजनेस से काफी ज्यादा जलता है। और दूसरी तरफ मिस्टर ली, जिन्हें फिर से $1 बिलियन जितना कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका होता है। असिस्टेंट आकर बताता है मिस्टर ली को कि आपकी वाइफ काफी गुस्से में है, जिसके बाद मिस्टर ली यहाँ से निकलते हैं। जब वो अपनी वाइफ को कॉल करते हैं तो फोन स्विच ऑफ बताता है। लेकिन तभी अचानक से मिस्टर ली का बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट देखकर साफ पता चलता है कि ये जाने अनजाने में नहीं बल्कि फुल्ली प्लान्ड है। कहानी काफी आगे शिफ्ट होती है और हम फीमेल लीड शूनियान को देखते हैं। शूनियान के बेबी का नाम है शूमेंग, जो काफी चुलबुली होती है। शूमेंग भागते हुए एक भिखारी के पास आकर उसे डैडी बोलने लगती है। शूमेंग कहती है, डैड आपने ये अपनी कैसी हालत बना ली है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि शूमेंग एक भिखारी को डैडी क्यों बोल रही है। शूमेंग का कहना होता है कि मैं अपने डैड को पहचान सकती हूँ, भले ही वो भिखारियों वाले कपड़े पहने। शूनियान को तो याद ही नहीं होता कि उसकी बच्ची का बायोलॉजिकल फादर कौन है। शूनियान शूनेंग से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें डैडी चाहिए, लेकिन तुम रोड पर ऐसे किसी भी भिखारी को अपना डैड नहीं बोल सकती। लेकिन तभी शूमिंग फोटो दिखाती है अपने डैड की और कहती है, ये फोटो डिटेक्टिव ने मुझे दिया है, ये कहते हुए कि यही मेरे डैड हैं। शूनियान कहती है, देखो फोटो वाला कितना हैंडसम है। शूमिंग कहती है कि मैं पहचान रही हूँ, आप नहीं पहचान पा रहे। असिस्टेंट कहता है कि मैडम, इस आदमी की शक्ल लिटिल प्रिंसेस से काफी ज्यादा मिलती है, क्या हमें पैटर्निटी टेस्ट कराना चाहिए। घर पर लाकर शूनियान तो हैरान हो जाती है। सोचती है, ऐसे कैसे मैं किसी होमलेस पर्सन के साथ सो सकती हूँ, वो भी ऐसे पर्सन के साथ जिसे अपना नाम तक पता नहीं है और जो इतना घिनौना दिखता हो। शूनियान तो चैलेंज लगा लेती है कि मैं 100% श्योर हूँ कि तुम मेरे बच्चे के पिता नहीं हो सकते। लेकिन तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि यही इंसान शूमेंग का पिता है। रिपोर्ट देखकर शूनियान बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर ली का भाई इस बात से परेशान होता है कि जब से मिस्टर ली गायब हुआ है, तब से लेकर अभी तक वो $1 बिलियन वाला कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ नहीं लगा। मेरे भाई के पास बैकअप प्लान था और उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक सीक्रेट लॉकर में लॉक कर दिया, और इसी वजह से ये छोटा भाई फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। इसीलिए सभी को ये ऑर्डर देता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर ढूंढ कर लाना है, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगा। दूसरी तरफ हम उस बैगर को देखते हैं जिसे शूमेंग नहला रही होती है। शूमेंग डैडी कहते हुए कहती है कि आपको बन ठन कर रहना होगा, नहीं तो मम्मा आपको यहाँ से धक्के मार कर निकाल देंगी, और इसीलिए आपको मेरी सारी बात माननी होगी। मैं बताऊंगी कि आपको हैंडसम कैसे लगना है। दूसरी तरफ शूनियान, जो कि असिस्टेंट से परेशान होकर सवाल करती है कि मुझे ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि मैं इस भिखारी के साथ प्रेग्नेंट हो गई और ये मेरे बच्चे का पिता बन गया। असिस्टेंट कहता है कि कोई भी इंसान होमलेस पैदा नहीं होता, जरूर मिस्टर के साथ कोई प्रॉब्लम हुई होगी या फिर कोई दुर्घटना घटी होगी। तभी थोड़ी देर बाद हम मिस्टर ली को देखते हैं, जो कि शूनियान के सामने बन ठन कर आते हैं। शूनियान ऐसा हैंडसम लड़का देखकर मनी मन में सोचती है कि ये कोई होमलेस मैन नहीं है, मैंने इसके हैंडसमनेस की वजह से प्रेग्नेंट हुई होंगी, तभी तो मैं सोचूं कि मेरा टेस्ट इतना खराब नहीं हो सकता। शूमैन मम्मा से रिक्वेस्ट करती है कि मम्मा प्लीज अब डैडी को बाहर मत निकालना, वो आपके लिए डॉग बनकर भी रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन मम्मा कहती है कि वो तुम्हारे डैडी हैं, कोई डॉग नहीं। शूनियान मिस्टर ली से कहती है कि अगर यहाँ रहना है तो मेरी बात माननी होगी। मिस्टर ली शूनियान को ओके मम्मी कहते हैं। शूनियान कहती है, देखो मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली हॉस्पिटल आते हैं चेकअप कराने के लिए, और डॉक्टर शूनियान से कहते हैं कि आपका हस्बैंड एकदम परफेक्ट है और इसका अंदर का सामान भी बिल्कुल हेल्दी है। जिसके बाद डॉक्टर से शूनियान सवाल करती है, क्या इसका दिमागी संतुलन ठीक हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, इसके कोई चांसेस नहीं है। मिस्टर ली शर्माते हुए शूनियान से पूछते हैं कि डॉक्टर हंस क्यों रही है और वो मेरे बारे में क्या बोल रही है। अगले दिन शूनियान की मम्मा आती है घर पर अपने बेटे के साथ, और हमें पता चलता है कि शूनियान अपने माँ और भाई को कुछ खास पसंद नहीं करती, और वो इस वजह से क्योंकि उसकी माँ और भाई दोनों बहुत ही लालची हैं। माँ तो ये तक कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा बिजनेस काफी अच्छा खासा चल रहा है, तो क्यों ना उसमें से 50% तुम अपने भाई को दे दो। लेकिन शूनियान कहती है कि आई हैं, चुप शांति से चाय पीकर जाइए यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाइए।
माँ का कहना होता है कि इतना पैसा लेकर तुम कहाँ जाओगी, इतना तो तुम खर्च भी नहीं कर सकती। तभी दौड़ते हुए मिस्टर ली आते हैं, वो भी बिना कपड़ों के। ऐसा देखकर यहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। माँ कहती है तुम्हारे घर में मर्द क्या कर रहा है, तुम तो सिंगल पेरेंट हो ना। ऐसे आदमी को देखकर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद शुनियान सोचती है कि घर में आदमी होना बहुत ही जरूरी है। तभी शुनियान को पता चलता है कि ये लड़का ये सब कुछ शुमिंग के कहने पर कर रहा है। माँ सवाल करती है कि बेटा तुम इसे और क्या क्या सिखा रही हो, और कान पकड़कर कमरे में ले जाती हैं। अपनी बेटी को सुलाने के बाद जब ये अपने कमरे में सोने के लिए जाती है, तो बिस्तर में इसे मिस्टर ली मिलते हैं। ऐसा देखकर ये हैरान हो जाती है। मिस्टर ली कहते हैं देखो ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसका हाथ पकड़कर अपना प्राइवेट पार्ट टच करवाते हुए कहते हैं कि यहाँ मुझे बहुत ही टाइट फील हो रहा है। जिसके बाद शुनियान कहती है कि ये कैसा लड़का है, अब मैं इसे कैसे बताऊं कि ये सब कुछ तो नेचुरल है, इससे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन तभी शुनियान को आइडिया आता है, वैसे भी ये बहुत ही हेल्दी है, क्यों ना आज रात में इसके साथ एंजॉय कर लूं। जिसके बाद शुनियान ली को किस करती है और इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनते हैं। अगली सुबह मिस्टर ली मस्त बॉडी शॉडी बना रहे होते हैं। तभी सुबह सुबह शुनियान उठकर आती है। मिस्टर ली को देखकर तो ये हैरान हो जाती है और कहती है सुबह सुबह शर्टलेस कौन घूमता है। जिसके बाद मिस्टर ली कहते हैं कि ये सब तो शूमिंग ने करने के लिए बोला है। उसका कहना है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो चलेगा, लेकिन बॉडी होनी चाहिए। लेकिन तभी शूमिंग आती है और डैड को ले जाती है ये कहकर कि आज मैं डैड के साथ स्कूल जाऊंगी। रास्ते में ये दोनों गॉसिप कर रहे होते हैं कि आई थिंक मम्मा आपको धीरे धीरे पसंद करने लगी हैं। लेकिन तभी हम यहाँ कोई मास्क मैन को देखते हैं जो कि इन दोनों को मारने की तैयारी करता है। मिस्टर ली की नजर पड़ती है कि कोई स्पीड में कार लेकर आ रहा है और वो शोमैन को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। अपने डैड को इस कंडीशन में देखकर शोमैन बहुत रोती है। लेकिन तभी मिस्टर ली को सब कुछ याद आने लग जाता है, यानी कि उनकी याददाश्त वापस आने लग जाती है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली कौन है, और तो और उनका स्टेप ब्रदर। मिस्टर ली को एक्सीडेंट तक वाली सारी बात याद आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि शूनिंग रोते हुए सबको बताती है कि डैडी ने मुझे बचाया है, नहीं तो वो कार मुझे धक्का मार देती। मेरी वजह से डैड बीमार हैं। मम्मा अपनी बच्ची को संभालते हुए कहती है डोंट वरी डैडी ठीक हो जाएंगे। तभी मिस्टर ली को होश आने लग जाता है। शूमैन रोते हुए कह रही है कि अच्छा हुआ आपको होश आ गया, नहीं तो आप फिर से मुझे छोड़कर चले जाते। डैड कहते हैं अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। और तो और मिस्टर ली अपनी वाइफ से प्रॉमिस करते हैं। शूनियान मनी मन में सोच रही होती है कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरी बेटी का इतना ख्याल रखता है, जिंदगी भर मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ। अगर ये पैसे नहीं भी कमाएगा तो चलेगा, मैं इनफ सक्सेसफुल हूँ कि मैं इसका ख्याल रख सकूँ। अब ये सभी लोग घर पर आते हैं। तभी शुनियान का असिस्टेंट कहता है मिस्टर ली को नहलाने के लिए। मिस्टर ली कहते हैं कि मेरी वाइफ को छोड़कर अगर कोई भी मेरी बॉडी टच करता है तो मुझे हार्ट अटैक आ जाता है, मुझे गुदगुदी होती है, एंजाइटी होता है। जिसके बाद शूमेंग अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट करती है पापा का ख्याल रखने के लिए। एंड देन शुनियान ले जाती है मिस्टर ली को नहलाने के लिए। शाम ढल चुकी होती है और हम देखते हैं कि यंगर ब्रदर उस लॉकर को ढूंढ निकाल चुका होता है, लेकिन इसका पासवर्ड नहीं पता। सभी लोगों से ये चैलेंज लगाता है कि जो भी इस लॉकर का पासवर्ड खोलेगा मैं उसे बिलियंस ऑफ मनी दूंगा। बहुत लड़कियां ट्राई करती हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन तभी हम यहाँ पर शुनियान और शोमेंग को देखते हैं। शोमेंग आती है और यहाँ लॉक खोल देती है। सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतना सिंपल लॉक कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा खोल दे। शोमेंग बड़ा एटीट्यूड में चेक लेकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि शोमेंग को लॉकर का पासवर्ड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ली बताते हैं। घर पर आकर शुनियान को जब ये पता चलता है कि मिस्टर ली को पासवर्ड कैसे पता, तो वो हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर ली का भाई जो कि खुश होता है कि मुझे लॉकर में से वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और अब उसे बहुत ही महंगा कॉन्ट्रैक्ट करने को मिलेगा। लेकिन यहाँ डीलर्स तो कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो ब्लैंक है और इसमें कुछ भी नहीं लिखा। ये देखकर ये शॉक्ड हो जाता है क्योंकि शोमेंग इसके चैलेंज किए हुए पैसों को ले जाती है और पूरा का पूरा इसका लॉस हो जाता है। सभी लोगों के सामने ये शोमेंग से पैसे मांगता है। शोमेंग कहती है मुझे क्या पता कि लॉकर के अंदर क्या था, मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि लॉकर को खोलना है। लेकिन अब आप अपना ही चैलेंज वापस ले रहे हो और आपने बैट लगाया था पैसे देने के लिए। लेकिन तभी रिच मम्मा कहती हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए,
हम आपको पैसे दे दे रहे हैं, लेकिन ये पैसे देने के बाद यहाँ जितने लोग भी खड़े हैं वो कभी भी आपकी बातों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। मिस्टर ली का छोटा भाई बेचारा परेशान हो जाता है कि आखिर मेरे साथ ये गेम्स कौन खेल रहा है। घर पर वाइफ अपने हस्बैंड का क्लास लगा रही होती है, क्या तुम उस मिचेल के बच्चे को जानते हो? मिस्टर ली काफी इनोसेंट तरीके से बोलते हैं कि मैंने तो सिर्फ तुक्का मारा था, मुझे कोई आइडिया नहीं कि उस लॉकर का पासवर्ड क्या है। शूनियान मनी मन में सोचने लगती है कि मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही हूँ, इसे तो अपना नाम तक नहीं पता है, आखिर ये मिचेल को कैसे जान सकता है, ये तो बहुत ही इनोसेंट है। इसीलिए मिस्टर ली को ये सॉरी कहती है। यहाँ मिस्टर ली कहते हैं कि प्लीज मेरे लिए एक बढ़िया सा फोन खरीद दो। शूनियान कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, जिसके बाद मिस्टर ली शूनियान के गालों पर किस करते हैं। ऐसा देखकर शूमैन काफी ब्लश करती है। रात के वक्त शूनियान जब अपने कमरे में आती है, मिस्टर ली कहते हैं कि मेरा पैर ठीक हो गया है। शूनियान कहती है तो क्या करूं। मिस्टर ली इसे गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं कि अब मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ। शूनियान अपने आप को रोकने की काफी कोशिश कर रही होती है, क्योंकि मिस्टर ली काफी ज्यादा हैंडसम होते हैं। मिस्टर ली इसकी कोई बात नहीं सुन और फोर्सफुली पूरी रात रोमांस करते हैं। सुबह सुबह जब शूनियान सोकर उठती है तो इसके कमर में बहुत दर्द होता है और ये मिस्टर ली को राक्षस कहती है। तभी यहाँ मिस्टर ली आकर कहते हैं कि चलिए चलकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। जब ये नीचे आती है तो अपने लिए ढेर सारा ब्रेकफास्ट देखती है। मिस्टर ली का कहना होता है कि मैंने पहले कभी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी तो माफ कर देना। लेकिन शूनियान कहते हैं कि ये देखने में बहुत डिलीशियस लग रहा है। तभी मिस्टर ली बहुत ही फ्लर्टी होते हुए कहते हैं कि कल रात को मजा आया या नहीं। बेचारी शर्माते हुए उठकर यहाँ से चली जाती है और अब ये मिस्टर ली के लिए फोन खरीदने आती है और मिस्टर ली को ये लेटेस्ट फोन दिलाती है। तभी अचानक से एक लड़की आकर शूनियान को कहती है कि हम तो स्कूल टाइम के क्लासमेट हैं, कहाँ चली गई थी तुम, पूरे के पूरे स्कूल वाले तुम्हें बहुत मिस करते हैं, आज यहाँ हम सभी का रियूनियन है। जबरदस्ती उसे अपने साथ पकड़ कर ले जाती है। बीवी के जाते ही मिस्टर ली असिस्टेंट को कॉल करते हैं। असिस्टेंट हैरान हो जाता है कि इतने लंबे समय बाद मिस्टर ली का कॉल आया है। मिस्टर ली अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद मेरी मेमोरी चली गई थी, लेकिन मेरी वाइफ के साथ भी कुछ हुआ है, उसकी ही मेमोरी चली गई है और वो मुझे नहीं पहचानती कि मैं ही उसका हस्बैंड हूँ। मुझे पूरा शक है कि मेरा छोटा भाई ही ये सब कुछ कर रहा है। असिस्टेंट भी कहता है कि मुझे भी उसी के ऊपर शक है। आपके जाने के बाद वो फटाफट कंपनी आया और आपकी पोजीशन लेने के लिए जिद करने लगा। मिस्टर ली कहते हैं चिंता मत करो, मुझे अभी भी याद है 5 साल पहले जिस आदमी ने मुझे धक्का दिया था, जिसकी वजह से मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था, मुझे उसका चेहरा याद आ गया है। मैं तुम्हें उसके फेशियल फीचर्स सेंड करता हूँ, उसे ढूंढने की तैयारी करो। जैसे ही हमारे पास सारे एविडेंस आ जाएंगे, मैं अपने छोटे भाई को छोड़ूंगा नहीं, उसे बर्बाद कर दूंगा। मिस्टर ली कहते हैं कि इतने एविडेंस काफी नहीं होंगे, इसीलिए कल कंपनी जाकर उसके लिए एक ट्रैप बनाओ, अब हमें उसे जाल में फंसाना होगा। दूसरी तरफ शूनियान जो कि सारे स्कूल मेट्स के साथ रियूनियन करती है। सभी लोग सवाल करते हैं कि जरूर तुम्हारी शादी किसी अमीर ज्यादा से हुई होगी। कुछ लोग तो इसकी इंसल्ट भी करते हैं कि अगर ये अमीर से नहीं तो शुगर डैडी से तो जरूर शादी की होगी। शूनियान कहते हैं तुम लोग इतनी ज्यादा अनसक्सेसफुल हो कि तुम लोग रिच लड़के और शुगर डैडी के बीच में ही अटके हुए हो, कभी खुद से भी तो कमा कर देखो। एक लड़की कहती है कि ऐसा प्रिटेंड मत करो, हमने वो र्यूमर सुना है जो तुम्हारी फैमिली पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गई थी और इसी वजह से तुम्हारे डैड ने अपनी जान ले ली थी, तुम अपना ट्यूशन फीस तक नहीं भर पा रही थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के अचानक से तुम लग्जरी स्कूल और लग्जरी लाइफ जीने लग गई, सभी लोगों को कांटेक्ट से डिलीट कर दिया। तो अब हम क्या बोले, हम तो यही बोलेंगे ना कि तुम किसी शुगर डैडी के साथ भाग गई। मनी मन में ये सोचती है क्या सच में किसी रिच आदमी ने मुझे पाला पोसा है। शूनियान अंदर ही अंदर काफी ज्यादा अजीब फील करती है और उसे सर दर्द होता है। यहाँ सारी लड़कियां मिलकर शूनियान को काफी ज्यादा ड्रिंक कराती हैं। शूनियान काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होने लग जाती है, उसे चक्कर आने लग जाता है। दूसरी तरफ ईस्टर्न यानी कि मिस्टर ली का छोटा भाई, इसके डैड इसकी क्लास लगा रहे होते हैं कि तुमने बिलियंस ऑफ मनी उस छोटी बच्ची को दे दिया, क्या तुम पागल हो गए हो, अगर तुम ऐसे ही पैसे बांटते रहे तो हमें बर्बाद कर दोगे, हम रोड पर आ जाएंगे और बदले में तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट डील भी नहीं मिला। ईस्टर्न कहता है कि डैड कोई मेरे साथ गेम खेल रहा है। यहाँ ये दोनों लोग बैठकर शूनियान के बारे में बात करते हैं कि वो सोन ग्रुप की डॉटर है। सोन ग्रुप जो कि इसी साल काफी ज्यादा रिच और फेमस हुआ है और काफी सक्सेस की ऊंचाइयों को छू रहा है। डैड कहते हैं कि ये माँ बेटी कोई नॉर्मल नहीं लगते, जरूर ये दोनों कोई ना कोई तो गेम खेल रहे हैं। ये कहता है कि मैंने उन दोनों से पूछा भी था कि उसका पति और उस बच्चे का डैड कौन है, लेकिन उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
डैड कहते हैं कि हमें इनके बैकग्राउंड का पता करना होगा, जिसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं शोनियान जो कि ड्रिंक कर करके पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। उसकी दोस्त उसे उठाने की कोशिश करती है कि तुम्हें वापस भी जाना है। कुछ लड़कियां कहती हैं कि तुम अपने घर जाओ, तुम लेट हो रही हो, हम शोनियान को घर छोड़ देंगे। जिसके बाद हम यहाँ मार्ली को एंट्री लेते हुए देखते हैं। यानी कि ये लड़कियां इस आदमी के लिए काम करती हैं। इस आदमी का ऑर्डर था शोनियान को किसी तरह से इसके हवाले करना, और इन लोगों ने वो काम पूरा किया, जिसके बदले में इन्हें हाई बोनस मिलेगा। ये आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सालों से फॉलो किया है, लेकिन तुमने मुझे कभी पलट कर भी नहीं देखा। लेकिन आज रात मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा लेसन सिखाने वाला हूँ। लेकिन तभी शोनियान उठती है और उसके सर पर बॉटल खींच कर मारती है। लेकिन यह आदमी इसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम पूरी तरीके से यूज्ड हो चुकी हो, तुम्हें किस बात का घमंड है, मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा। तभी मिस्टर ली यहाँ आते हैं। वो तीनों लड़कियों की भी हालत खराब हो चुकी होती है। शोनियान डर जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन मिस्टर ली कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम उधर कॉर्नर में खड़ी हो जाओ, मैं इन लोगों को मजा चखाता हूँ। और अगर मेरी इतनी चिंता हो रही है तो चलो मुझे एक किस दो। जिसके बाद ये मिस्टर ली को किस करती है। वेल, अब उसके जाने के बाद मिस्टर ली सवाल करते हैं कि तुम लोगों को शुगर डैडी से मिलना था ना, तो मैं हूँ उसका शुगर डैडी। एक्चुअली शुगर डैडी से भी बढ़कर हूँ। उसे हाथ लगाने में मेरे हाथ कांप जाते हैं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने उसे हाथ लगाने की कोशिश की। ये लोग सवाल करते हैं क्या तुम मिचेल हो। मिचेल तो मर चुका है ना। बेचारा घुटनों पर बैठ जाता है डर के मारे, क्योंकि इसे रियलाइज हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। माफी मांगने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि वो आपकी वाइफ है। मिस्टर ली इस आदमी को ठिकाने तो लगा देते हैं। दूसरी तरफ शुनियान की दोस्त आकर कहती है क्या तुम ठीक हो, मैं बहुत ही ज्यादा नशे में थी, जाने से पहले मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इन्फॉर्म कर दिया था। शुनियान की दोस्त कहती है मुझे नहीं पता था कि वो लड़कियां ऐसा कुछ करेंगी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। शुनियान कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब बहुत रात हो गई है, जल्दी से घर जाओ। तभी मिस्टर ली आकर अपनी वाइफ को गोद में उठाकर कहते हैं कि चलो घर चलते हैं। ये कहती है मैं अपने पैरों से चल सकती हूँ। मिस्टर ली कहते हैं तुम नशे में हो। दूसरी तरफ हम शोमैन को देखते हैं जो कि मॉम और डैड का वेट कर रही होती है, लेकिन असिस्टेंट कहता है कि वो दोनों डेट पर हैं। असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें सो जाना चाहिए, कल आपको स्कूल भी तो जाना है। प्रिंसेस कहती है कि उन दोनों ने मुझे अभी तक गुड नाइट किस नहीं किया है, तो मुझे नींद कैसे आ सकती है। शोमैन अपने मम्मा पापा के रूम में आ जाती है। ड्रॉर में उसे कॉन्डम मिल जाता है। असिस्टेंट कहता है कि ये सब बड़ों का सामान है, तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए। शोमैन पूछती है इससे क्या होता है, तो असिस्टेंट कहता है कि ये यूज करने से बेबी नहीं आता। तो ये बात शोमैन को काफी बुरी लगती है, जिसके बाद वो कॉन्डम के पैकेज में छेद कर देती है, ये कहकर कि ये बहुत ही खराब सामान है, ये लोगों को यूज नहीं करना चाहिए, दुनिया में बच्चों को आने से रोकना नहीं चाहिए। अब भला इस छोटी बच्ची के पास इतनी बुद्धि कहाँ से आई, मुझे तो नहीं पता। मम्मा डैडी जब आते हैं तो शोमेंग उन्हें गुड नाइट कहकर उनके कमरे से भाग जाती है। यहाँ ये दोनों आपस में बात करते हैं। शोनियान कहती है कि वो लड़कियां कह रही थी कि मैं पहले किसी की रखैल थी, क्योंकि मेरी फैमिली गरीब हो गई थी तो पैसों के लिए मैं किसी अमीर के पास चली गई थी। लेकिन मुझे वो इंसान याद क्यों नहीं है कि आखिर वो अमीर इंसान कौन था। मिस्टर ली कहते हैं कि अगर तुम्हें याद नहीं है तो उसके बारे में मत सोचो ना, और अब मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, तो पुरानी बातें सोचकर क्या करोगी। मिस्टर ली शोनियान को किस करते हैं, लेकिन तभी मिस्टर ली देखते हैं कि कॉन्डम तो फटा हुआ है, इसीलिए बिना कॉन्डम के ही ये आगे सारी चीजें कंटिन्यू करते हैं, यानी कि बेबी प्लान करते हैं। वेल, दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर ली का छोटा भाई। कंपनी में सभी लोग उन्हें मोटिवेट कर रहे होते हैं कि आपका भाई 5 साल से वापस नहीं आया है, अब आपको उसकी जगह ले लेनी चाहिए। आखिर आपके भाई के बाद कौन ही इतना कैपेबल है इस कंपनी को संभालने के लिए। आई थिंक आपके सिवा ये कंपनी कोई नहीं संभाल सकता। लेकिन कुछ लोग कंप्लेन भी कर रहे होते हैं क्योंकि इसी इंसान की वजह से कंपनी का बहुत लॉस होता है। असिस्टेंट कहता है कि जब तक मिस्टर ली का डेथ सर्टिफिकेट नहीं आ जाता तब तक उनकी पोजीशन पर कोई भी जगह नहीं ले सकता। तभी एक आदमी कहता है कि 10 साल में किसी भी इंसान को डेथ डिक्लेयर कर दिया जाए अगर वो दुनिया वालों के सामने ना आए तो, इसीलिए हमें 5 साल का और इंतजार करना होगा मिस्टर ली को डेथ डिक्लेयर करने के लिए। और आज भी ये मीटिंग पेंडिंग रह जाती है। मिस्टर ली के छोटे भाई को वो पोजीशन नहीं मिल पाती है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है और असिस्टेंट आकर मिस्टर को बताता है कि मुझे भी शक है कि शायद मिस्टर ली जिंदा हैं। ये सुनकर ये हैरान हो जाता है। असिस्टेंट तो ये भी कहता है कि उस दिन उस लॉकर का पासवर्ड खोलने वाली लड़की मिस्टर ली की तरह ही दिख रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उनकी बेटी हो।
लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला कि शूमेंग के डैड एक सिंपल इंसान है, ना कि मिस्टर ली। और उसने लॉकर सिर्फ कोइंसिडेंसली ही खोल लिया। ये आदमी प्लान बनाता है कि उन माँ बेटियों की वजह से मेरा बिलियंस ऑफ मनी का लॉस हुआ है, उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये बंदा ऑफिस में बैठकर अपनी असिस्टेंट से बात करता है कि वो लड़की मिचेल की तरह दिखती है और उसकी बच्ची भी। मुझे पेटर्निटी टेस्ट कराना होगा ताकि ये पता चल सके कि शूमेंग और शूनियन और मिस्टर ली का क्या रिश्ता है। और अगर सच में वो मिस्टर ली की बेटी निकली तो मिस्टर ली को हम ढूंढ निकालेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शूनियन इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है कि आखिर वो आदमी कौन था जिसने मिस्टर ली और शूमैन को कार से धक्का मारा था। आज यहाँ इसे किसी की तस्वीर मिलती है सीसीटीवी फुटेज के जरिए। शूनियन कहती है कि इस आदमी ने मास्क पहन रखा है, इसीलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कौन है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मैं जानती हूँ। तभी यहाँ मिस्टर ली का मैसेज आता है। ये वॉइस मैसेज जब ओपन करती है तो इसमें ये होता है कि कल रात मैंने तुम्हारे कपड़े और अंडरवियर फाड़ दिए थे, आज मैंने अपने हाथों से सिल दिए हैं। अब यहाँ असिस्टेंट खड़ा हंसने लग जाता है, कहता है कोई बात नहीं, आप दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लगते हो। और तो और शूमेंग उन्हीं की तो बेटी है, आप दोनों को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। शूरियान कहती है कि ये सब छोड़ो, हम कहाँ थे। तो ये कहती है कि मेरा शक है कि शायद ये सब मेरा भाई कर रहा है, क्योंकि उसे मेरे प्रॉपर्टी में से शेयर्स चाहिए। मुझे बस कोई पुख्ता सबूत चाहिए उसे फंसाने के लिए, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये सब जरूर वही कर रहा है। असिस्टेंट के जाने के बाद मिस्टर ली को ये गुड जॉब कहती है और कहती है आते वक्त मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आऊंगी। दूसरी तरफ मिस्टर ली अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि एक गिफ्ट प्रिपेयर करो, मैं अपनी वाइफ को देना चाहता हूँ। शूमैन जब घर आती है तो यहाँ शूनियान की मम्मा होती हैं जो कि फेक लव दिखाने की नाटक करती हैं कि तुम ही तो मेरी पोती हो। लेकिन शूमैन काफी चालाक है और वो कहती है कि आपने हमारी मम्मा को छोड़ दिया था, तो अब आप यहाँ क्या लेने आई हैं। तभी हम देखते हैं कि ये आंटी शूमैन के बाल नोच लेती हैं, जिस वजह से शूमैन चिल्लाती है और तभी यहाँ मिस्टर ली आ जाते हैं। शूमैन अब ग्रैंडमा को यहाँ से निकाल देती है ये कहकर कि मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। आंटी के जाने के बाद मिस्टर ली देखते हैं कि शूमेंग ने तो विग पहन के रखा था स्कूल के किसी फंक्शन की वजह से, यानी कि आंटी को रियल हेयर नहीं मिल पाया है। आंटी बाहर आती है अपने बेटे के पास और कहती है मुझे उसका बाल मिल गया। बेटा बताता है कि मिस्टर ईस्टन ने इसका बाल मांगा था, जिसके लिए उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं। मम्मा बहुत खुश होती है कि इतने से बाल के लिए इतना सारा पैसा, हम लोगों ने तो जैकपॉट हिट कर दिया। तभी मिस्टर ली का असिस्टेंट आता है मिस्टर ली को ढूंढते हुए। मिस्टर ली अपने असिस्टेंट का कॉल नहीं उठा पाते क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ शूनियान आ जाती है, कहती है कि तुम इस बिल्डिंग के अंदर क्या कर रहे हो। असिस्टेंट कहता है कि मैं यहाँ पर पार्सल डिलीवरी करने के लिए आया हूँ। तभी शूनियान याद करती है कि तुम तो वही हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जरूर किसी चाल की वजह से यहाँ आए होगे। कहता है नहीं नहीं, मैं तो नॉर्मल सा डिलीवरी गाय हूँ। शूनियान कहती है लाओ लाओ मैं डिलीवरी कर देती हूँ। असिस्टेंट कहता है नहीं नहीं मैं कर देता हूँ। तभी यहाँ मिस्टर ली शूमेंग के साथ आते हैं। शूमेंग मम्मा से कहती है कि मम्मा मेरा मूड बहुत ही ज्यादा ऑफ है क्योंकि यहाँ ग्रैंड माँ आई थी। ये लोग अपना बात करते करते अंदर की तरफ जाते हैं, जिसके बाद मिस्टर ली असिस्टेंट को चुप कराते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। असिस्टेंट कहता है कि मैं तो यहाँ पर वही गिफ्ट लेकर आया था जो आपने मंगाया था, आप ही तो कॉल का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। असिस्टेंट सवाल करता है कि आप अपनी अपनी बच्ची और वाइफ की आइडेंटिटी कब रिवील कर रहे हैं। मिस्टर ली कहते हैं कि ये अभी सही टाइम नहीं है, जब तक मैं ईस्टन को सजा नहीं दिलवा देता तब तक मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। मिस्टर ली अंदर आकर अपनी वाइफ को वो तोहफा देते हैं। जब ये तोहफा खोलती है तो ये काफी एक्सपेंसिव ज्वेलरी होता है। ये ज्वेलरी देखकर शूनियान कहती है कि ये तो बहुत ही महंगा लग रहा है, लेकिन मिस्टर ली कहते हैं कि ये फेक है। सॉरी मुझे माफ करना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें महंगी ज्वेलरी ला कर दे सकूं। शूनियान कहते हैं कि मेरे लिए इतना काफी है, तुमने इतने प्यार से लाया है तो अब प्यार से पहना भी दो। जिसके बाद शूनियान इसे केक खिलाती है जो कि ये मिस्टर ली के लिए लाई थी। लिप पर लगे हुए क्रीम की वजह से मिस्टर ली किस करने लग जाते हैं और ये देखकर शूमेंग ब्लश करने लगती है और कहती है कि वाह ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर ली के छोटे भाई को शूमेंग का हेयर मिल जाता है
यहाँ मिस्टर ली का छोटा भाई शोनियान के ब्रदर से सवाल करता है, क्या तुम्हारी बहन का हस्बैंड मिटेल जैसा दिखता है? शोनियान का भाई कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरी सिस्टर ने भिखारी को अपना हस्बैंड बना लिया है और वो आदमी पूरा का पूरा पागल है, उसे अपना नाम तक नहीं याद। जिसके बाद ये अपने बड़े भाई की फोटो देखकर सोच रहा होता है कि आई होप तुम इस दुनिया में ना हो, और अगर जिंदा होगी तो मैं तुम्हें दोबारा से मार दूंगा। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट आती है और कहती है, मिस्टर ईस्टन, उस बच्ची का हेयर डीएनए आ गया है और रिपोर्ट से ये पता चलता है कि शोमैंग इसके बड़े भाई की बेटी नहीं है। इस वजह से ये बंदा काफी खुश होता है और कहता है कि अब तो मुझे लगने लगा है कि मिस्टर ली शायद इस दुनिया में ही नहीं है और वो लॉक खोलना उस बच्ची का कोइंसिडेंस हो सकता है। और अब मिस्टर ईस्टन चाहते हैं कि वो कंपनी द सेकेंड जनरेशन एआई टैरो, जिसके पीछे दुनिया भर के बिजनेसमैन लगे हुए हैं, वो ऑक्शन में बहुत ही हाई दाम पर बिकने वाला है। समय रहते अगर किसी ने उसे खरीद लिया तो उसका किस्मत बन जाएगा, और अगर वो एक्सपायर हो गया तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। असिस्टेंट कहती है कि मेरे हिसाब से शूनियान भी उस ऑक्शन में जरूर आएगी इस पर हाथ मारने के लिए, लेकिन मिस्टर ईस्टन कहते हैं कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं शूनियान का असिस्टेंट आकर कहता है, द सेकेंड जनरेशन एआई टैरो जो कि आपके डैड ने आपके लिए छोड़ कर गए थे, इस सैटरडे वो ऑक्शन में बिकने वाला है। शूनियान कहती है कि यही एक ऐसी चीज है जो डैड ने मेरे लिए छोड़ा है, कुछ भी करके मुझे इसे हासिल करना ही होगा। तभी असिस्टेंट कहता है कि मिस जॉर्ज, आपका न्यू नेकलेस काफी ब्यूटीफुल है। शूनियान कहती है कि ये मिस्टर ली लाया है और वो भी सिर्फ $9 में। असिस्टेंट कहता है कि मुझे ज्वेलरीज के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये ज्वेलरी इतना सस्ता नहीं लग रहा। असिस्टेंट कहता है कि आपको पता करना चाहिए कि ये कोई नॉर्मल ज्वेलरी है या फिर ऐसे ही है। शूनियान तो ये भी कहती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मेरे लिए इतने महंगे ज्वेलरी ला कर दे सके, और कोई मैटर नहीं करता कि ये महंगा है या फिर सस्ता, वो बहुत ही प्यार से लाया है। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है कि मैडम आप बहुत ही प्यारे हो। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ली को देखते हैं जो कि भयंकर वर्कआउट कर रहे होते हैं। वेल तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि सर आप 5 साल से गायब थे, लेकिन फिर भी आपके बिजनेस बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ है। आपकी कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट हर जगह से प्रॉफिट हुआ है। आपके इन्वेस्टमेंट में 23 बिलियन जितना प्रॉफिट हुआ है। असिस्टेंट ये भी बता रहा है कि छोटा भाई आपका आपको कंपटीशन देने के पूरे चक्कर में है, सीईओ बनने का वो पूरा नाटक करता है, और तो और वो ऐसे ऐसे डिसीजन लेता है जो कि हमारे मार्केट के एकदम अगेंस्ट है, और अगर ज्यादा टाइम तक वो ऐसा ही करता रहा तो हमारी कंपनी बहुत जल्द ही डूब जाएगी। असिस्टेंट कहता है कि जल्द से जल्द आपको कंपनी में वापस ही करना होगा। मिस्टर कहते हैं कि ईस्टर्न को पूरी तरीके से फेल हो जाने दो, तभी मैं उस कंपनी में वापस आऊंगा। वेल अब सभी लोग ऑक्शन में आते हैं और तभी हम शूनियान को भी देखते हैं ऑक्शन में आते हुए। यहाँ मिस्टर ली का पर्सनल असिस्टेंट होता है। टूनियान कहती है कि ये तो वही डिलीवरी बॉय है, जिसके बाद शूनियान इसके पास आकर कहती है कि तुम छुपने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो असिस्टेंट कहता है, नहीं नहीं मैं थोड़ी ना छुप रहा हूँ। पूछती है, क्या तुम कॉलियर ग्रुप के लिए काम करते हो? तो ये कहता है, हाँ मैं सीईओ का असिस्टेंट हूँ। तो फिर ये सवाल करती है, फिर उस दिन तुम डिलीवरी बॉय के तौर पर क्यों काम कर रहे थे? मिस्टर ईस्टन हैरान हो जाते हैं और सवाल करते हैं कि क्या चल रहा है। जिसके बाद बेचारा कहता है कि मैडम मैंने कभी भी डिलीवरी बॉय का काम नहीं किया है, आपको जरूर कोई कंफ्यूजन हो रहा है। बेचारी शूनियन परेशान हो जाती है, सोचती है कि ये तो वही बंदा है, लेकिन ये बंदा एक्सेप्ट ही नहीं करता। जिसके बाद ये कहती है, चलो ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है मुझसे ही गलती हो रही है। ये सब देखने के बाद मिस्टर ईस्टन सवाल करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या तुम उसके घर गए थे? तो ये बेचारा कहता है, नहीं नहीं मैं उसके घर क्यों जाऊंगा, मैं उसके घर के बाहर खड़ा था सिर्फ ये पता करने के लिए कि इस औरत का बच्चा कहीं मिस्टर ली से रिलेटेड तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि मिस्टर ली जिंदा तो नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यही बंदा अपने बॉस को मैसेज करता है कि ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। तभी वो जो छुटकी होती है ऑक्शन में, कॉलर को कहती है कि आप मेरी मम्मा को क्यों घूर रहे हो? मैं जानती हूँ कि मेरी मम्मा बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन उन्हें घूरना बंद करो। ये बच्ची और मिस्टर ईस्टर्न में बहस होने लग जाती है। शुन्यांग कहती है कि देखना ये ऑक्शन हम ही जीतेंगे। वेल अब ऑक्शन स्टार्ट होता है। मिस्टर ईस्टन जो भी नंबर्स बोलते हैं, शो में ये छोटी सी प्रिंसेस उस नंबर का डबल नंबर बोलती है। ये सब देखकर मिस्टर ईस्टन काफी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये शोनियान इतनी ज्यादा अमीर हो सकती है। लेकिन तभी मिस्टर ली का असिस्टेंट नाटक करते हुए बोलता है कि मैंने पता किया है, ये लोग इतने ज्यादा अमीर नहीं हैं, इनकी नेटवर्थ सिर्फ 5 बिलियन तक है। अगर आप लास्टली 5 बिलियन बोलते हैं तो ये लोग पक्का हार जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ईस्ट
ईस्टन 5 बिलियन बोलकर ये ऑक्शन अपने नाम कर लेते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि जिस एआई के लिए ये लोग इतना लड़ाई कर रहे थे, वो एआई तो सिर्फ स्विच ऑफ और स्विच ऑन होना जानता है, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। ये सब देखकर तो मिस्टर ईस्टन परेशान हो जाते हैं कि अब उनका इतना सारा पैसा नुकसान हो गया, अब वो आखिर क्या करेंगे। और तो और ये सब शूमैन का प्लान होता है। उसने जानबूझकर 5 बिलियन के आगे नहीं बोला, क्योंकि वो मिस्टर ईस्टन को बर्बाद करना चाहती थी। और ये सब कुछ उसके डैडी ने यानी कि मिस्टर ली ने सिखा कर भेजा था। सभी लोगों के सामने मिस्टर ईस्टन की काफी बेइज्जती होती है कि अगर ऑक्शन में खेलना नहीं आता तो बच्चों की तरह बिहेव मत करो। शूनियान बहुत ही खुश होकर घर आती है एंड देन मिस्टर ली और शूमैन को शॉपिंग के लिए ले जाती है। ये लोग जब यहाँ से निकल रहे होते हैं तो मिस्टर ईस्टन कहते हैं कि वो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। ये लोग कहते हैं कि वो मिस्टर ली की तरह लग रहा था, लेकिन असिस्टेंट हड़बड़ाते हुए रोकता है और कहता है कि जरूर आपका दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि वो इंसान तो मर चुका है तो वापस कैसे आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये स्वीट फैमिली शॉपिंग कर रही होती है। मिस्टर ली अपनी वाइफ को ऐसे कपड़ों में देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर ईस्टन अपने कंपनी में मीटिंग करते हैं और यहाँ सभी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि जब से ये सीईओ के पोस्ट पर आए हैं तब से ये कंपनी का नुकसान कर रहे हैं। अगर ऐसे ही करते रहे तो फिर ये कंपनी डूब जाएगी। हमारे हिसाब से इन्हें इन पोजीशन से हटा देना चाहिए। मिस्टर ईस्टन गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये मेरे भाई की कंपनी है और किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे यहाँ से हटा सके। अब रात के वक्त हम देखते हैं कि शूनियान और मिस्टर ली डेट पर आए हुए होते हैं। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप काफी अच्छा हो चुका होता है। शूनियान जो कि मिस्टर ली से ऑब्सेस्ड हो चुकी होती है और अब उसे डर लगने लग गया है कि वो कभी भी मिस्टर ली से बस दूर न हो जाए। मिस्टर ली कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे आस पास ही रहूंगा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और ये कोई सपना नहीं है। ये लोग यहाँ शादी करने के लिए बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों को लगता है कि इन दोनों के बिना एक दूसरे की जिंदगी अधूरी है। दूसरी तरफ हम शूमैन को देखते हैं जिसे खेलते हुए एक पेपर मिलता है। असिस्टेंट जब ये पेपर पढ़ता है तो वो हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो मैम को कॉल लगा के कहता है कि आपको जल्द से जल्द यहाँ आकर ये पेपर देखना चाहिए। भागते हुए ये घर जाती है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद इसे पता चलता है कि ये तो बहुत ही पुराना कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इसके और मिस्टर मिचेल के बीच में हुआ था, जिससे ये पता चलता है कि सच में मिस्टर मिचेल ने इसे रखा था एक रखेल की तरह। मिस्टर ली बाहर से इसकी आवाज सुनकर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे बीच में हुई पुरानी कॉन्ट्रैक्ट पेपर इसे मिल गई है। जब ये अंदर आकर इससे सवाल करता है तो शूनियान इसे कुछ नहीं बताती। ये दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन शूनियान अब कहती है कि हमें कुछ देर और रुकना चाहिए और सोच समझ कर वैसा फैसला लेना चाहिए। मिस्टर समझ जाते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर की वजह से शूनियान को रिग्रेट हो रहा है। तो अब हम अगले दिन देखते हैं कि शूनियान काफी लेट सोकर उठती है। असिस्टेंट कॉल करके कहता है कि मैम 11 बज गया है, तो ये हैरान हो जाती है। लेकिन मिस्टर ली कहते हैं डोंट वरी, मैंने बच्चे को स्कूल भेज दिया है, वो भी नाश्ता बनाकर। ये कहती है मुझे उठाया क्यों नहीं, अगर मैं ऐसे ही सोती रही तो फिर तुम्हारा और बेबी का ख्याल कौन रखेगा, पैसे कौन कमाएगा। ऑफिस में आकर अपने असिस्टेंट से मिचेल के बारे में पूछताछ करती है, जिससे ये पता चलता है कि वो तो जिंदा ही नहीं है। शूनियान अपने असिस्टेंट को बताती है कि ये मिचेल वही है जिसने मेरे पापा के बैंक्रप्सी के बाद मुझे पाला पोसा था, यानी कि मुझे रखा था और मुझे पैसे प्रोवाइड कर रहे थे एंड एजुकेशन प्रोवाइड करा था। बेसिकली मैं उसकी वुमन बनकर उसके साथ थी, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए। असिस्टेंट कहता है कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो इंसान इस दुनिया में ही नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटिल प्रिंसेस पापा को रिंग देकर कहती है मम्मा को प्रपोज करने के लिए। पापा कहते हैं तुम्हें क्या लगता है इस टॉय रिंग से मम्मा मान जाएंगी। तभी टोनियान घर पर आ जाती है। जब वो घर आती है तो मिस्टर ली उसके पास एक रेस्ट इन पीस वाला बोर्ड देखते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि शायद ये मुझे श्रद्धांजलि देना चाहती है, क्योंकि इसकी नजर में तो मिस्टर मिकेल मर चुके हैं और आज ही अपने वाइफ को अपनी रियलिटी बताने वाले होते हैं, लेकिन किसी रीजन से नहीं बता पाते। अगले दिन कंपनी में बहुत ही बड़ी डिस्कशन होती है, क्योंकि दिन पर दिन कंपनी लॉस में जाती जा रही है। और इस दिन सभी लोगों का प्लान होता है मिस्टर ईस्टन को उनके प्लेस से हटाने के लिए। सभी लोग उनके खिलाफ साजिश रचते हैं, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर ली ब्लैक कॉस्ट्यूम में यहाँ आए हुए होते हैं और आज वो सभी के सामने रिवील करने वाले हैं कि वो जिंदा हैं। लेकिन आज वो मिस्टर ईस्टन की कहानी भी खत्म करने वाले हैं। सभी के सामने आकर वो ये चीज प्रूव करते हैं कि मिस्टर ईस्टन ने मिस्टर ली की जान लेने की कोशिश करी, क्योंकि वो
कंपनी को हथियाना चाहता था और सारे शेयर्स अकेले लेना चाहता था, सारे पैसे अकेले हड़पना चाहता था। सभी लोग मिस्टर ली की बातों पर भरोसा कर लेते हैं क्योंकि मिस्टर ईस्टन एक नंबर का डफर इंसान है। मिस्टर ली के जाने के बाद आज तक उसने एक भी दिन कंपनी नहीं संभाली, सिर्फ उल्टा बर्बाद करा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ईस्टन को पनिशमेंट मिल जाती है। ये सब देखकर शोनियान हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम ही मिकेल हो। जिससे ये पता चलता है कि शोनियान की भी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई है और आज ही उसे पता चला कि मिस्टर ली और मिस्टर मिकेल दोनों सेम पर्सन हैं। जिस पर्सन ने बैंक्रप्सी के बाद इसका ख्याल रखा था वो कोई और नहीं, वो मिस्टर ली ही है। ये सब देखने के बाद शोनियान को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुमने मुझसे बहुत ही बड़ा झूठ बोला है, मेरे साथ रहकर मेरे साथ गेम खेला है। घर वर छोड़कर ये जाने लग जाती है। शुमन कहती है कि मैं तो कहीं नहीं जाने वाली क्योंकि मेरे डैड यहीं पर हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं कि मिस्टर ली कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं और सभी लोग यहाँ पर मिस्टर ईस्टन की बुराइयां करते हैं कि अच्छा हुआ आप वापस आ गए, नहीं तो ना जाने इस कंपनी का और हमारा क्या ही होता। बड़े बड़े लोगों के साथ ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शोनिया दरवाजा लॉक करके अपने घर में होती है और मिस्टर ली को अंदर एंट्री तक नहीं देती, ये कहते हुए कि मुझे मिचेल से कोई मतलब नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बेचारी लिटिल प्रिंसेस मम्मा को मनाने की कोशिश कर रही होती है कि प्लीज डैडी को अंदर आने दीजिए ना, लेकिन मम्मा कहती हैं कि अगर तुम्हें डैडी के साथ रहना है तो तुम जाओ, रहो उनके साथ। लिटिल प्रिंसेस कहती है मैं मम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन डैडी को भी साथ रखूंगी। वेल अब फाइनली बच्चे की वजह से मिस्टर ली और शूनियान को बैठकर बात करना पड़ता है। शूनियान कहती है पहले ये बताओ कि तुम्हारी याददाश्त वापस कब आई। तो मिस्टर ली कहते हैं कि जब वो स्कूल से आकर मुझे डैडी बोल रही थी पहली दफा, तभी मेरी याददाश्त वापस आ गई थी। शून्यान कहती है इसका मतलब इतने दिन से तुम याददाश्त जाने का और इनोसेंट होने का नाटक कर रहे थे। मिस्टर ली कहते हैं लेकिन मैं तो हमेशा से ओबीडियंट था, तुम्हारी बात मानता था, तुम जो भी करना चाहती थी वो सब कुछ मेरे साथ करती थी। ये सब सुनकर शून्यान गुस्सा हो जाती है, कहती है मुंह बंद करो। वेल अब शून्यान ये भी कहती है कि हम दोनों कॉन्टैक्ट में कैसे आए और हमारी बेबी कैसे हुई। जिसके बाद मिस्टर ली बताते हैं कि तुम्हारे पापा पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुके थे, तुम्हारे लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं था। जिसके बाद तुम मुझसे टकराई, मैंने तुम्हारी फाइनेंशियली काफी हेल्प करा, तुम्हारे पापा के डेब्ट्स भी चुका दिए। जिसके बाद हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, हम दोनों ने घर भी खरीदा था और हम लोग साथ में ही रहते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। इतना सब कुछ जानने के बाद भी ये गुस्सा दिखाती है कहते हुए कि मुझे नहीं लगता कि अभी हम दोनों को शादी करना चाहिए। लेकिन मिस्टर ली तो इसका पीछा ही नहीं छोड़ते, कहते हैं ठीक है शादी नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज मुझे अपने आप से दूर तो मत भेजो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ शोनियान की मम्मा आ जाती हैं और कहती हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हें तुम्हारा पुराना हस्बैंड मिल गया और इसकी याददाश्त भी वापस आ चुकी है और यही है मिस्टर मिलर। तो चलो अब तुम दोनों जब शादी करने ही वाले हो तो मुझे ब्राइड प्राइस चाहिए। ये सब कुछ सुनकर मिस्टर ली कहते हैं डोंट वरी आंटी, मैं पैसों की कोई कमी नहीं होने दूंगा, मैं अपनी दुल्हन के लिए आपको पूरे पैसे दूंगा। ये सब सुनकर शोनियान कहती है कि अगर तुमने ब्राइड प्राइस दिया तो भूल जाना कि मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनकर आंटी कहती हैं कि तुम कितनी ज्यादा कोल्ड हार्टेड निर्दयी लड़की हो, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इतना काबिल बनाया कि तुम बिजनेस कर सको और अब तुम कह रही हो कि हमें ब्राइड प्राइस नहीं मिलना चाहिए। जिसके बाद शोनियान अपनी मम्मा को यहाँ से भगा देती है। तभी मिस्टर ली यहाँ इसे नेकलेस निकालते हैं और कहते हैं क्या ये महंगे वाले नेकलेस हैं, मुझे बहुत पसंद है, मुझे ये पहना दो। जब ये ऑफिस आता है तो असिस्टेंट सवाल करते हैं कि आपकी वाइफ मान गई। मिस्टर ली कहते हैं इतना आसान नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि आप इतने ज्यादा रिच हो, हैंडसम हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैडम को चाहिए क्या। वेल तभी मिस्टर ली शूनियान को कॉल करते हैं और पता चलता है कि उसकी तबीयत खराब है और बेटर फील नहीं हो रहा। मिस्टर ली कहते हैं तुम जल्दी से घर निकलो, मैं वहां आता हूँ। लिटिल प्रिंसेस कहती है मम्मा आपको क्या हुआ है। मम्मा कहती है कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। तभी यहाँ पर शूनियान का हस्बैंड यानी कि मिस्टर ली आ जाते हैं और वो अपनी प्रिंसेस का ख्याल रखने की सोचते हैं। लिटिल प्रिंसेस कहती है गुड बॉय, सही टाइम पर आए हो, चलो अपनी वाइफ का ख्याल रखो। जिसके बाद शूनियान प्रिंसेस के ऊपर हाथ उठाती है और कहती है कि तुम छोटी बच्ची हो और हमारी शादी नहीं हुई है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। यहाँ पर धीरे धीरे करके सभी को शक होने लग जाता है कि शायद शूनियान प्रेग्नेंट है। ये सोचती है कि ये कैसे पॉसिबल है, हमने हमेशा प्रोटेक्शन यूज करा है। तो फिर शूमेंग कहती है कि वो तो मैंने पिन लेकर उसे खराब कर दिया था। ये सुनकर मम्मा को तो काफी हैरानी होती है। ये सब सुनकर मम्मा को चक्कर आने लग जाता है कि इसकी बच्ची कितनी ज्यादा तेज है।
यहाँ ये अपनी प्रिंसेस को लेकर चला जाता है। असिस्टेंट शुमिंग से कहता है कि तुम तो बहुत तेज हो, अब लगता है तुम्हारा छोटा भाई या बहन इस दुनिया में आ ही जाएंगे, जिस वजह से शुमिंग को काफी खुशी होती है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि पता चलता है कि शूनियान सच में प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मिस्टर ली उसे शादी के लिए प्रपोज करते हैं ब्लू डायमंड से। एंड देन वो सभी के सामने इसके साथ शादी करते हैं। ये देखकर सभी लोगों को काफी खुशी होती है और तो और शूनियान भी काफी हैप्पी हो जाती है। और बस इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।